श्री स्वामी दिनेश्वरानंद जी महाराज का कथा में आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा तालियों से आप उनका अभिनंदन और अभिवादन करें अतिभाव और प्रेम सहित। जो मेरे लिए भ्रातृ भी हैं, मित्र भी हैं और मैं कहूं तो मेरे सखा भी हैं। तो बड़े भाव और प्रेम से स्वामी जी का आज हमारे बीच पुनीत आगमन हुआ है, जो अति आनंददायी है। Request you all to kindly give a big round of applause to Pujya Swami Ji, and Sejal Bhai is doing the honors. हमारे स्वामी जी हमारे बीच में विराजमान हैं। उनकी संस्था में ऐसे कई स्कूल चल रहे हैं, कई बच्चे पढ़ रहे हैं। परम पूज्य युगद्रष्टा वंदनीय अर्चनीय अनंतानंत विभूषित ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी महाराज, जिनके एक सत्संकल्प से यही विद्या का अनुदान भारत के गरीब बच्चों को निशुल्क प्राप्त हुआ। अनेक अनेक बच्चे पढ़ गए। तो बड़े भाव और प्रेम सहित मैं हमारे बीच में एम्स्टर्डम से पधारे हुए, जिनके पास इसी वर्ष में भी एम्स्टर्डम यात्रा के अंतर्गत एक दिवस के लिए ही जा पाया, लेकिन फिर स्वामी जी का भारत आगमन भी हुआ और भारत में भी हम सब इकट्ठे एकत्र हुए और अब ये संयोग ऑस्ट्रेलिया में बने हैं और आगे भी विश्व में बनते रहेंगे। ऐसे हमारे आदरणीय वंदनीय और अर्चनीय पूज्य स्वामी जी से मेरी प्रार्थना कि वे अपने मंगलमयी उद्बोधन से आज के इस कथा सत्र को विराम की ओर ले चलें। आइए हम सभी सीधे बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, पीठ कमर सीधी कर लें और जिस पावन अमृत नाम का आप सभी ने 9 दिन से श्रवण किया है, उस नाम को अपने हृदय की गहराई में महसूस करते हुए अपने श्वास के साथ उस पावन नाम का स्मरण करते हुए मेरे साथ व्यास पीठ की वंदना अर्चना करते हुए इस पावन यज्ञ की पूर्णाहुति पर हमारे मध्य में व्यास पीठ पर विराजमान व्यास देव की ही स्वरूप परम वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी नरेंद्रानंद जी महाराज के उस कृपा पात्र का अपने अंतःकरण में अनुभव करें। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारंभा रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। ॐ विश्वानिदेव सवितरदुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणानिधान भगवान के श्री चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आज के इस पावन दिव्य मंच पर विराजमान तत्वेशा प्रेम मूर्ति, त्याग मूर्ति, वैराग्य मूर्ति, वेद मूर्ति, शास्त्र मूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान इस व्यास पीठ के स्वयं व्यासदेव की प्रतिमूर्ति परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी नलिनानंद जी महाराज और आज इस पावन कथा प्रांगण में उपस्थित सभी भक्त वृंद और सुजल परिवार जिनके पावन संकल्प से आज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की इस पावन धरती पर एक ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम परिवार जनों को, सभी इष्ट मित्र सगे संबंधियों को इस पावन अनुष्ठान की हृदय से बहुत बहुत बधाई। और हमारे मध्य में अंदर जैसे ही प्रवेश किया हमारे पूर्वजों की दिव्य मूर्तियां देख करके हृदय में बड़ा आनंद हुआ, आह्लाद महसूस हुआ। और जैसा शास्त्र में पढ़ते हैं कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के सन्निधन में बैठ करके, सन्निकट बैठ करके भगवान सुखदेव जी महाराज जिस पावन अमृत कथा का पान ऋषियों को करवाते हैं, आज उसी वैदिक परंपरा का पावन अमृतमय पान परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस पावन धरती पर आप सभी को करवा रहे हैं। हृदय बहुत आह्लादित और आनंदित है। मैं समझता हूं कि आप लोगों के जीवन का बहुत बड़ा भाग्योदय हुआ है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो लगभग 8,000 किलोमीटर भारत से दूर है, आज भारत से इतने दूर रहते हुए इस ऐसी ऐतिहासिक कथा का आयोजन करके आप लोगों ने वैदिक काल की ऐसी वैदिक ऋषि परंपरा का अनुग्रहण किया है। मैं समझता हूं ये एक ऐसी धारा प्रवाहित की है कि इस धारा के साथ पूरे ऑस्ट्रेलिया में भगवत नाम की चर्चा का एक नया सूर्योदय हुआ। मैं समझता हूं आज
परम श्रद्धेय स्वामी जी के महाराज के माध्यम से दुनिया के लगभग 60 देशों में जिस भगवत नाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, मैं समझता हूं कि आज ऑस्ट्रेलिया से लगभग 60 देशों में लोग इस पावन कथा का स्मरण कर रहे हैं। यह पर्थ की पावन भूमि आज धन्य हो गई, जहां पे ऐसे महान तपस्वी संत जो स्वयं भागवत जीते हैं, जो स्वयं भागवत को खाते हैं और पीते हैं, ऐसे महान तपस्वी संतों के मुखार बिंदु से मैं समझता हूं जब कथा का श्रवण करने का अवसर मिले तो आप समझना कि आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ। महाराज जी जब नीदरलैंड में थे तो मुझे भी निमंत्रण मिला कि पर्थ में एक ऐतिहासिक कथा होने जा रही है। मैं एक मन की बात आप लोगों से शेयर करता हूं। मेरा 5 वर्ष से ऑस्ट्रेलिया आने का अवसर मतलब बन रहा था, बिगड़ रहा था, फिर कोरोना आ गया। 5 वर्ष से सिडनी में लोग बहुत हृदय से बुलाने के लिए आते थे, लेकिन बन नहीं रहा था। ऐसा कालचक्र का था कुछ संयोग। और जिस दिन परम श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि पर्थ में भागवत कथा होने जा रही है और आपको ऑस्ट्रेलिया आना है, मैं बताऊं ये परिवार का, आप लोगों का, हमारे पूर्वजों का, जिनकी स्मृति में आज ये कथा हो रही है, उनका प्रेम, स्वामी जी का सानिध्य मिलना था कि आज मैं आप लोगों के मध्य में हूं और पूर्णाहुति के अवसर पे हूं। शास्त्र को नहीं समझेगी, कहानी के रूप में नहीं समझेगी। महाराज जी कुछ दिन पहले अभी गोवर्धन की परिभाषा दे रहे थे, बड़ी तात्विक, बड़ी मार्मिक विश्लेषण की। मैं सुन रहा था, मैं कुछ कर रहा था तो मैं रुक गया, मैं सब कार्य किए। मतलब इतने तात्विक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से गोवर्धन का मार्मिक विश्लेषण किया। हम तो बहुत संतों की कथा सुनते रहते हैं, लेकिन कहीं पर जब वैज्ञानिक परिभाषा, विज्ञान युग के परिप्रेक्ष्य में जब शब्दों का चयन करते हुए समझाया जाता है तो लगता है कि हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ये विज्ञान जितना विकास करेगा, ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया में विज्ञान जितना विकास करेगा वैसे ही हमारे सनातन धर्म का विज्ञान के आधार पर विकास होगा। और आज वैज्ञानिक युग में ऐसे संत महापुरुष वैज्ञानिक परिभाषा में जब हमारे सनातन धर्म को, वैदिक विज्ञान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को जब बताते हैं तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए, समझने के लिए संकल्पित हो जाता है। जिस नाम की महिमा सुन करके परीक्षित महाराज अमृतत्व की प्राप्ति कर गए। 7 दिन में उन्होंने अपने जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति कर लिया। वही 7 दिन हमारे पास है, आपके पास 8वां दिन नहीं है। आपके पास, दुनिया के किसी ऐसे मानवीय समाज के पास 8वां दिन नहीं है। हम सभी के पास 7 ही दिन है। Am I right? 8वां दिन नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में इस शरीर का अंत होगा।
ये सत्य है। और आज हम लोग इस कथा का श्रवण करके भली भांति से जीवन के सत्य से भली भांति परिचित हो गए। और परिचित होने के बाद इस कथा का जो सारांश मिला, भगवत नाम जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या श्याम। ये दो नाम का जिन्होंने अनुग्रहण कर लिया, वो अपने जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। जीवन में दो प्रकार के कर्म हैं, बड़े ही छोटे शब्दों में बताना चाहूंगा। हर व्यक्ति कर्म करता है, एक दुरात्मा भी कर्म करता है, एक पुण्यात्मा भी कर्म करता है। एक चोर भी कर्म करता है क्योंकि वो चोरी करता है, एक दुराचारी भी कर्म करता है क्योंकि वो दुराचार करता है। लेकिन हमारे यहां जब कर्म की परिभाषा बताई गई, एक कर्म योग, एक कर्म भोग है। और कर्म योग क्या है, कर्म भोग क्या है? बड़ा सरल है। जिस कर्म में परमात्मा का नाम सन्निहित हो जाए वो कर्म योग है। और जो कर्म बिना परमात्मा के नाम के बिना किया जाए वो कर्म भोग है। अब निर्धारित आपको करना है कि कर्म योग करना है कि कर्म भोग करना है। कर्म भोग का परिणाम आपके जीवन में भय है, कर्म भोग का परिणाम दुख है, कर्म भोग का परिणाम कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, रोग हैं, व्याधियां हैं। लेकिन कर्म भोग जब कर्म योग बन जाता है तो कर्म योग का परिणाम संतुष्टि है, संतोष है, आनंद है, सुख है। गीता के 3 अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः। भगवान से अर्जुन प्रश्न करता है कि हे परमात्मा, हे मधुसूदन, दुनिया में मनुष्य पाप कर्म नहीं करना चाहता। कोई ऐसा है? कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करना चाहता ही नहीं, कोई भी नहीं चाहता पाप कर्म करना। लेकिन फिर भी क्यों पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है? क्योंकि आपको तो पता है पाप का परिणाम क्या होगा। पाप का परिणाम क्या होगा और पाप किसे कहते हैं यह भी समझ लीजिए। पाम अपाम करोति इति पापः। जो कर्म आपको परमात्मा से दूर ले जाए वो पाप है। आपको मैं बड़ा सरल शब्द में बता रहा हूं। जो कर्म आपका, जो भी कर्म आपको परमात्मा से दूर ले जाए वो पाप है, ये समझ लेना। और जो कर्म परमात्मा के नजदीक ले जाए वो पुण्य है। आज 9 दिन तक यहाँ पे ऐसा एक कर्म यज्ञ चल रहा है जो आपको परमात्मा के करीब ले जाए, ये बहुत बड़ा पुण्य है। अर्जुन जब प्रश्न करता है भगवान से कि अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः, कि ये मनुष्य न चाहते हुए भी पाप में प्रवृत्त होता है कैसे, तो भगवान ने बड़ा सुंदर विश्लेषण किया। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, महापाप्मा महासाप वेदनमीय बैरिणा। ये जो बैरी है, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। काम, क्रोध और रजोगुण, ये 3 चीजें हमें पाप कर्म में प्रवृत्त करते हैं। और इनसे बचने का जो साधन मिला है वो नाम जप है, परमात्मा का नाम है। जिस नाम के साथ यदि आप जीवन जीने लगो तो आप स्वयं ऑस्ट्रेलिया में नहीं, भारत के आध्यात्मिक भाग में जी रहे हो। और मैं समझता हूं कि भारत से दूर जाने के बाद भारत की परंपराओं से हमारा कनेक्शन थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ी कम एनर्जी मिल पाती है। आध्यात्मिक एनर्जी, मेटेरियलिस्टिक एनर्जी तो बहुत मिलती है, जैसा भी महाराज जी ने बताया। और मैं समझता हूं महाराज जी जो संकल्प करवाए, अभी भारत में थे लगभग 10 ऐसी बड़ी संस्थाओं के महाराज जी फाउंडर मेंबर और उनके अधिष्ठाता के रूप में समर्पित हुआ। बड़ी ऐसी भारत की बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनके फाउंडर मेंबर के रूप में, अधिष्ठाता के रूप में महाराज जी को प्रतिष्ठित किया गया। और उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली। और जो छोटी सी बात आपको बताए हैं, इन्होंने बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स के इसमें संरक्षक मंडल के अध्यक्ष पद पे सुशोभित हुए। मैं समझता हूं कि आज पूरी दुनिया में महाराज जी का जो कार्य चल रहा है और जो इनका संकल्प है
मैं देखता हूं कि ये संकल्प आपका है, इनका अकेला नहीं है। अगर आपका संकल्प इनके संकल्प से जुड़ जाता है तो वो महासंकल्प बन जाता है। आपसे कह रहे थे ना कि आप लोग ढूंढिए। महाराज जी को पता है कितने बच्चों को शिक्षा देने के लिए संकल्प लेकर के आए हैं। अभी भारत से 1 महीने के लगभग भारत के अलग अलग प्रांतों में भगवत नाम का हरि कीर्तन चिंतन मनन करते हुए उन्होंने ऐसे महान संकल्प लेकर के आए हैं। मैं समझता हूं आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं 1000 बच्चों के पिता तो इस व्यासपीठ पे बैठे, जिन्होंने ऐसे बच्चों को सुंदर जीवन जीने के लिए संकल्प लेकर के आए, और इनका संकल्प फलीभूत होगा। आप लोगों का जब समावेश इनके संकल्प के साथ होगा, मैं समझता हूं एक महासंकल्प का उदय होगा और भारत को अज्ञान से हमें मुक्त करना है। और जब भारत में ज्ञान आएगा तो भूखमरी और जो आज क्राइम बढ़ रहा है, कौन लोग कर रहे हैं? अज्ञानी लोग। और बहुत धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, ऐसे बहुत से सारी भारत में संस्थाएं काम कर रही हैं जो भारत के विरुद्ध वहां के लोगों को खड़ा कर रही है। भारत में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन भारत में विशेष रूप से, क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कार की जड़ भारत है, हमारी वैदिक परंपरा है, ऋषि परंपरा है, उसको नष्ट करने के लिए मैं समझता हूं ऐसे संतों की सन्निधि, ऐसे गुरुओं की सन्निधि आप लोगों के जीवन का पोषण करती हैं और आपके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। और आप लोगों को बस यही करना है, ऐसे गुरुओं के चरणों के साथ जुड़ करके अपने जीवन को व्यतीत करते हुए परमात्मा का नाम जप करते हुए अपने जीवन को जीना है। यही आपके जीवन को अमृतत्व की प्राप्ति कराएगा। 7वें दिन महाराजा परीक्षित की मृत्यु तो होती है, लेकिन कैसे मृत्यु? वो स्वयं साक्षात परमात्मा में लीन रहते हैं। जिस समय तक्षक डंक मारता है, डसता है, उस समय वो अपने शरीर में नहीं होते, उस समय उनकी चित्त की वृत्तियां परमात्मा में निहित होती हैं। और आपके जीवन का अंतिम समय जब आए, आपकी चित्त की वृत्तियां, आपका मन, आपका प्राण, ये सब जब परमात्मा में निहित हो तो आप स्वयं इसी शरीर से अमृतत्व की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। यही जीवन का परम लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों का इस मनुष्य शरीर में पदार्पण हुआ है, इसमें हम आए हैं। ऐसे संत जनों गुरुजनों के आशीर्वाद से हमारा जीवन सुंदर बनता है, हमारे जीवन में भगवत नाम की प्रतिष्ठा होती है। आज मुझे भी इस ऐतिहासिक कथा के अंतिम दिन आकर के मुझे तो हले कुछ बोलना नहीं था, क्योंकि इतना तो अमृत वर्षा हो ही चुकी है, लेकिन महाराज जी का आदेश भी तो हम टाल नहीं सकते। ये इनका प्रेम है, यही इनका वात्सल्य है और यही हमारे जीवन का आधार है। संतों का प्रेम, संतों का सानिध्य, हम जब संतों को भी मिल जाए तो मैं समझता हूं कि जीवन में वो बहुत बड़ा दिन होता है। मैं तो अभी 20-22 दिन से ऑस्ट्रेलिया में हूं, कोई संत ही नहीं देखा। मैं तो कब से आतुर था महाराज जी आपके दर्शन करने के लिए, सच बताओ। क्योंकि हमारा आहार जो है ना, वो संतों की वाणी, संतों का सानिध्य। हम स्वयं संत परंपरा में हैं, लेकिन नहीं, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं ना, तो विभीषण हनुमान जी का दर्शन करते कहता है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये सिर्फ विभीषण के लिए नहीं है, ये संतों के लिए भी है। संतों को जब कोई संत मिलता है तो हरि कृपा होती है, तब मिलते हैं। ऐसा नहीं है, एक संत के जीवन में जब दूसरे संत का पदार्पण होता है, मिलन होता है, तो मैं समझता हूं तब भी एक संत के ऊपर हरि कृपा होती है तभी। और आज सही में सदगुरुदेव भगवान की बहुत अहेतु की कृपा का प्रसाद प्राप्त हुआ है कि महाराज
जी की इस व्यास पीठ का दर्शन, इस पावन कथा का श्रवण प्रत्यक्ष रूप से इस प्रांगण में बैठ करके प्राप्त हुआ। मैं अपने इस ऐतिहासिक दिन को, आज मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया का एक ऐतिहासिक दिन है, यहाँ पे एक संत सानिध्य में ऐसी पावन दिव्य कथा स्मरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महाराज जी की सन्निधि प्राप्त हो रही है, और जब सत्संग मिलता है, संत मिलते हैं, तो सत्संग तो मिल ही जाता है, और सत्संग मिलता है तभी जीवन का कल्याण होता है। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। शेजल परिवार और इनके पूर्वज पुण्यात्मा को मैं हृदय से नमन करता हूँ। परिवार को बहुत साधुवाद देता हूँ। तो धन तो सबके पास होता है, लेकिन ऐसा संकल्प जब आपके अंदर शाक्तिक बुद्धि की प्रधानता आती है, तभी आप ऐसे कार्य करने का संकल्प लेते हैं। आप ये नहीं सोचना कि हर व्यक्ति भगवत कथा करवा सकता है, नहीं। धन संपत्ति परमात्मा सबको देता है, लेकिन पुण्य कर्म करने के लिए जब वो दिन आता है, संकल्प आता है और ऐसी आयोजन की व्यवस्था होती है, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा पुण्य का जब उदय होता है तब ऐसे होता है। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में हम लोग घूमते हैं, इतने लोग हैं जिनके पास इतना पैसा, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा, लेकिन वो धर्म से, अध्यात्म से इतने ही दूर है, वो अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता से उतने ही दूर है, और वो जीवन नहीं। जिस जीवन में भगवत कृपा नहीं है, भगवत नाम नहीं है, अध्यात्म नहीं है, वो जीवन नहीं है। मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य के रूप में क्या है, मैं कहूंगा पशु है। जिस मनुष्य के जीवन में भगवत नाम नहीं है, वो मनुष्य नहीं, वो पशु है। क्योंकि पशु भी खाता है, पशु भी सोता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है। अगर हम मनुष्य होकर हम भी वही करते रहे बिना भगवत नाम के, तो हम तो उस श्रेणी में गिने जाएंगे। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा की ऐसी ही अहेतु कृपा आप सभी पर बरसती रहे। महाराज जी की कृपा दृष्टि इसी प्रकार से पूरे ऑस्ट्रेलिया पे, पूरे देश में, पूरे विश्व पर इसी प्रकार से पड़ती रहे, ताकि संत परंपरा पुनर्नवीन हो, ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा पुनर्नवीन हो, और इनके संकल्पों से हम पूरी दुनिया को सन्मार्ग की ओर ले चले। यही हमारा संकल्प है, और यही आप लोगों के लिए मंगल कामना, शुभ कामना है। जिन पावन कथा का श्रवण किए हो, ये नहीं है कि आज महाराज जी चले जाएंगे, कल से फिर अपने उसी धारा में लगना है। नहीं, 7 दिन 9 दिन कथा सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। ये संकल्प ठाकुर जी के सामने लेके जाना है। कल से आपके जीवन का एक नया सवेरा होना चाहिए। ऐसा संकल्प अपने ठाकुर जी के चरणों में लेकर के जाएं, और ठाकुर जी की कृपा प्रसाद ऐसे ही प्राप्त करते हुए अपने जीवन को अमृतत्व की ओर लेकर जाएं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोले श्री कृष्ण भगवान की, बोले श्रीमन नारायण भगवान की। आप सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हमारे पूज्य स्वामी जी ने गागर में सागर को भरते हुए अल्प में विशेष शब्दों से एक उत्कृष्ट उद्बोधन देकर बड़े भाव और प्रेम सहित इस मंगलमय उद्बोधन से आप सबको कृतार्थ किया। एम्स्टरडैम से, नेदरलैंड से विशेष रूप से पधारे हुए ब्रह्म ऋषि आश्रम के संस्थापक परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी दिनेश्वरानंद जी महाराज, एक बार करतल ध्वनि से आप उनके पावन उद्बोधन के लिए उनका पुनः धन्यवाद प्रेषित करें।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकी अष्टकामः प्रदाय पुनरागमनाय च हरिः ओम् दीपं प्रज्वाल्य चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः हरिः ओम् यदगुं हविः प्रजननं मे असुदशवीर्यगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसनि लोकसन्यभय सन्यग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु